भारत के उत्तर पूर्व में 4 राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय है। चीन के वुहान से दूरी 2.5 हजार किलोमीटर से भी कम। इन राज्यों में कोरोना के 500 से भी कम मामले। इन 4 राज्यों में केवल 5 मौतें। लॉकडाउन, क्वारंटाइन का सख्ती से करवाया पालन। देश में कोरोना वायरस के मामले 10 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश भर में कोरोना के जितने मामले हैं उसमें से 65% से ज्यादा अकेले 5 राज्यों में हैं। ये 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक और गुजरात। लेकिन देश के 4 राज्य ऐसे भी हैं जिनकी दूरी चीन के वुहान शहर से 2.5 हजार किलोमीटर से भी कम है। 4 राज्यों में 500 से भी कम मामले। उसके बाद भी इन 4 राज्यों में कोरोना के 500 से भी कम मामले हैं। इतना ही नहीं, इन चारों राज्यों में कोरोना के मरने वालों की संख्या भी 5 ही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस वुहान से निकला था। ये 4 राज्य हैं सिक्किम, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। चारों राज्य पूर्वोत्तर के हैं। चारों राज्यों में 66 लाख के आसपास की आबादी भी रहती है। ये वो राज्य हैं जो चीन के नजदीक होते हुए भी कोरोना की तबाही से बचने में अब तक कामयाब रहे। सिक्किम 3 राज्यों से घिरा होने के बाद भी मामले कम। 3 तरफ से हिमालय से घिरे हुए सिक्किम की उत्तरी सीमा तिब्बत, पश्चिमी सीमा नेपाल और पूर्वी सीमा भूटान से लगती है। सिक्किम नाथुला के जरिए तिब्बत चीन से एक ट्रेडिंग पोस्ट भी साझा करता है, जहां से रोजाना 20 से 100 ट्रक सीमा पार से आते जाते हैं। सिक्किम में 5 मार्च से ही विदेशी और 17 मार्च से घरेलू पर्यटक एंट्री पर बैन लगा दिया गया था। इसके अलावा जो लोग दूसरे राज्य से सिक्किम लौट रहे थे उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन रखा गया। कब आया पहला केस? जब देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.30 लाख से ऊपर था, तब सिक्किम में पहला केस आया। यहां 23 मई को पहला मरीज मिला था जो दिल्ली से लौट कर आया था। पहला मरीज 25 साल का एक स्टूडेंट था जो दक्षिणी सिक्किम के रबांगला जिले में रहता था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए दिल्ली गया था। मिजोरम, म्यांमार, बांग्लादेश से घिरा, फिर भी मामले कम। यहाँ की आबादी 12 लाख से ज्यादा ही है। इसकी 828 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती है। म्यांमार में अब तक करीब 350 और बांग्लादेश में करीब 2 लाख केस आ चुके हैं। ये दोनों ही वही देश है जहां से मिजोरम में सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। इन्हीं कारणों की वजह से मिजोरम ने सबसे पहले इन दोनों देशों से आने वालों को रोकने के लिए सख्ती बरती। कब आया पहला केस? यहाँ कोरोना वायरस का पहला मरीज 24 मार्च को मिला था। नीदरलैंड से 16 मार्च को लौटे पेस्टो नाम के एक शख्स को कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके बाद 9 मई को इसे कोविड फ्री स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया गया। पहले और दूसरे केस के मिलने में 68 दिन का अंतर था, लेकिन 1 जून को यहाँ इकट्ठे 12 केस मिले थे। मेघालय दूसरे राज्यों के लोगों की एंट्री ही नहीं दी। मेघालय पहाड़ी राज्य है, यहाँ इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती भरा रहा। इसके बावजूद यहाँ लोगों ने कोरोना वायरस को बेहतर तरीके से डील किया। मेघालय की भी 440 किलोमीटर लंबी बॉर्डर बांग्लादेश से लगती है। यहाँ कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन तो लगा ही, साथ ही दूसरे राज्यों से आने वालों को एंट्री नहीं दी गई। यहाँ के सभी 11 जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन लागू किया गया और सभी जिलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। कब आया पहला केस? मेघालय में कोरोना वायरस का पहला मामला 14 अप्रैल को आया। ये डॉक्टर थे जो राजधानी शिलांग के बेतनी अस्पताल में काम करते थे। ताज्जुब की बात यह थी कि डॉक्टर की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ बॉर्डर, फिर भी 500 केस नहीं। सिक्किम की तरह अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से घिरा हुआ है। इसकी 160 किलोमीटर लंबी बॉर्डर भूटान से, 1080 किलोमीटर लंबा बॉर्डर चीन से और 440 किलोमीटर लंबा बॉर्डर म्यांमार से लगता है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अरुणाचल में 17 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया गया। डोमेस्टिक टूरिस्ट की एंट्री पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा कोविड प्रभावित राज्यों से लौटने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन रहना जरूरी किया, चाहे रिपोर्ट नेगेटिव ही क्यों न हो। कब आया पहला केस? अरुणाचल में कोरोना का पहला केस 2 अप्रैल को सामने आया। पहला मरीज दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौट कर आया था। इसके बाद 24 मई को यहाँ दूसरा केस आया जो एक स्टूडेंट था और दिल्ली से लौटा था। पहला केस और दूसरा केस मिलने में 52 दिन का अंतर था। जिनकी सीमा चीन से सटी वहां मामले बेहद कम। भारत की चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चीन के साथ जिन 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है वहां 15 जुलाई तक कुल मिलाकर 7000 मामले भी नहीं हैं, जबकि अब इन 5 राज्यों में एक्टिव केसेस की संख्या 1800 से भी कम है। यहाँ कुल मिलाकर 1754 एक्टिव केसेस हैं। 65 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।